हेलो गाइस। तो आज हम सॉल्व करेंगे सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हम एम्प्लॉय की सैलरी कैलकुलेट करेंगे। ये क्वेश्चन तो वैसे बहुत सिंपल है, बट एक्चुअल में जो आपने 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख के जो सैलरीज देखे होंगे, उसके अंदर थोड़ा सा डीप डाइव करेंगे। तो ये जो आप सुनते हो कि 50 लाख का पैकेज है या फिर 1 करोड़ का पैकेज है, तो इसमें 1 करोड़ डिवाइडेड बाई 12 जो कुछ अमाउंट आता है वो डायरेक्टली नहीं दिया जाता हर एक एम्प्लॉय को। तो उसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। तो ये जो 50 लाख होता है, ये पूरा का पूरा एक सीटीसी कहलाया जाता है, जो कि एक कॉस्ट टू कंपनी। तो कंपनी आपके ऊपर कितना खर्चा करती है, वो होता है सीटीसी, जो कि 50 लाख। अभी उसमें बहुत सारे डिवीजन होते हैं। आप कोई दूसरे यूट्यूब वीडियोस देख सकते हो स्पेसिफिक, मतलब ऐसे बाइफरकेशन के लिए। बट मेनली अगर बता दूँ तो उसमें स्टॉक ऑप्शंस होते हैं कि लेट्स से कि कोई एक कंपनी, आईटी कंपनी, तो वो खुद की स्टॉक्स देती है एम्प्लॉय को एज अ परसेंटेज। लेट्स से 50 लाख में से 20 लाख के तो स्टॉक्स ही हो गए। फिर बचे क्या, उसमें फिर बेसिक पे आता है, थोड़ा सा बोनस आता है, फिर क्या बोलते हैं उसे, ज्वाइनिंग बोनस होता है, और बहुत कुछ होता है। तो अभी के अपने केस में अगर अपन स्पेसिफिकली देखें तो हमें एक बेसिक पे दिया गया। तो उसमें से हमें एम्प्लॉय की टोटल सैलरी कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन पढ़े तो राइट सी प्रोग्राम फॉर एम्प्लॉय सैलरी कैलकुलेशन गिवन बेसिक। तो एचआरए क्या है कि बेसिक का 20% है। डीए, एचआरए बेसिकली होता है हाउस रेंट अलाउंस, कि आपके घर का जो रेंट है उसके लिए एक अलाउंस होता है जो टैक्स फ्री हो सकता है। एंड देन डियरेंस अलाउंस, जो डीए होता है, वो 150% ऑफ बेसिक। तो इसके लिए हमें एक प्रोग्राम बनाना है। तो हम बढ़ते हैं अपने कोड एडिटर की तरफ, एक नया फाइल बना लेते हैं, जो कि होगा q5 question5.c। और बेसिक अपना जो टेम्पलेट है वो डाल देते हैं, int main रिटर्न 0। तो हमें बोला क्या गया कि इनपुट में हमें मिलेगा एक बेसिक पे। तो बेसिक पे मोस्टली ऐसे राउंड फिगर में होता है कि 1 लाख, 1.5 लाख, 10 लाख, ऐसा कुछ पैसे, या फिर मतलब डेसिमल पॉइंट्स में नहीं आता। तो हम क्या करेंगे कि एक होल इंटीजर ही ले लेंगे। लेट्स से बेसिक पे, एंड यहाँ पे एम्परसेंट लगाना पड़ेगा मेमोरी एड्रेस के लिए। एक वेरिएबल, सो हम करेंगे इंटीजर वेरिएबल बेसिक पे नाम का, एंड यस। तो अभी बोला गया था कि एच आर ए है और डी ए है, तो हम एक एच आर ए ले लेते हैं, जो कि होगा कुछ एक्स अमाउंट। फॉर अभी के लिए हम यहाँ पे 0 डाल देते हैं। और एक लगेगा हमें डी ए, जो डियरेंस अलाउंस था वो। एंड देन एक टोटल होगा, टोटल सैलरी, सैलरी जो कि होगा बेसिक पे प्लस एच आर ए जो कुछ है वो, एंड देन डी ए जो कुछ है वो। और हम लोग ये प्रिंट करेंगे, सो प्रिंट एफ यूर टोटल, इसे ग्रॉस बोलते हैं किस, बट अभी के लिए मैं टोटल सैलरी ही डाल दूंगा। योर टोटल सैलरी इज आई एन आर, एंड जो कुछ वैल्यू है वो। तो ये होगा टोटल सैलरी सेमीकोलन। तो ये इनपुट लेने से पहले भी एक प्रिंट एफ कर देते हैं, ताकि अच्छे से दिखे। लेट्स से कि हम अगर इनपुट ना ले तो क्या होता है। ठीक है, मतलब ये एच आर ए और डी आर ए वाला पहले कर लेते हैं, फिर इनपुट के पहले वो अगर टाइप ना करे तो क्या है वो देख लेते हैं। एच आर ए बोला गया था कि वो है 20%। सो 20 डिवाइडेड बाय 100 इनटू जो कि बेसिक पे है वो। तो 20 डिवाइडेड बाय 100 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 0.2। करेक्ट। सो दो पॉइंट शिफ्ट होंगे, 20 था तो 2 पॉइंट आगे आ गए तो 0.2 हो गया। सिमिलरली 150 डिवाइडेड बाय 100 इंटू बेसिक पे था, ये डिवाइडेड होना चाहिए, जो कि हम वापस लिख सकते हैं कि 1.5
इंटू बेसिक पे, बट ठीक है मैं ये वाला ऐसे ही रख देता हूँ, तो इसमें से डिफरेंस पता चल जाएगा। चलो, तो ये लेट्स से अगर मेरा बेसिक पे 100 है, तो 100 का 2% कितना हो जाएगा? 2, सॉरी 100 का 20% कितना हो जाएगा? 20, एंड 150% हो जाएगा 150, सो 150 प्लस 20 170, और 100, तो ये होता है 270। तो देखते हैं ये करेक्ट आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, HRA ईच अनडिक्लेयर्ड, HRA अनडिफाइंड, ओके, यहाँ पे एक सेमीकोलन बच गया था इसके लिए वो वैसे हो रहा है। तो अभी देखो, अभी हमने ये पूरा कोड लिखा है एंड यहाँ पे एग्जीक्यूट भी कर दें, यहाँ पे कर्सर भी है, बट हमें पता नहीं चल रहा कि ये प्रोग्राम लोड हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है, या कुछ इशू आ रहा है। बट अगर मैं यहाँ पे वैल्यू दे दूँ, तो बेसिकली ये वैल्यू के लिए वेट कर रहा है, ये जो स्कैन हम कर रहे हैं, मतलब ये जो वैल्यू हम इनपुट ले रहे हैं उसके लिए ये वेट कर रहा है। तो ये तो हमें समझा ही नहीं। तो इसके लिए हम हमेशा यहाँ पे एक स्कैन करने से पहले एक प्रिंटफ डाल देते हैं, ताकि यूज़र को पता हो कि उसको करना क्या है। तो अगर मैंने 100 डाल दिया तो आ रहा है योर टोटल सैलरी इज़ 220। 220 कैसे हो गया? ये 100 था, ये 150। हाँ ओके। तो यहाँ पे ये अगर हम 1.5 करते हैं और एक printf भी डाल दें, तो क्या आता है देखते हैं, फिर मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। प्लीज़ एंटर आना चाहिए, सो प्लीज़, या फिर डायरेक्टली डाल देंगे, एंटर योर बेसिक बेसिक सैलरी, या पे कुछ भी डाल सकते हैं। तो अगर अभी एग्जीक्यूट कर रहे हैं एंड 100 वापस डाले, तो अभी 270 आ रहा है, अभी करेक्ट आ रहा है। सो ये क्यों हुआ था? तो बेसिकली अगर देखें, यहाँ पे हमने क्या किया कि एक फ्लोट लिया है, फ्लोट को मल्टीप्लाई किया है एक इंटीजर के साथ। तो अगर अपने ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड टाइप कन्वर्जन पढ़ा होगा ठीक से सी में, तो उसमें होता क्या है कि अगर जो कुछ कैलकुलेशन है वो हमेशा हायर ऑर्डर के डेटा टाइप में होता है। सो अगर इंटीजर और फ्लोट है तो फ्लोट में होता है, इंटीजर और कैरेक्टर है तो इंटीजर में होता है, क्योंकि सबसे लो है ये बुलियन, बुलियन के ऊपर है कैरेक्टर, कैरेक्टर के ऊपर इंटीजर, इंटीजर के ऊपर फ्लोट। तो यहाँ पे पहले क्या था कि सारे इंटीजर्स थे, तो 150 100 इंटू बेसिक पे। तो ये हो क्या रहा था कि ये जो इंटीजर इंटीजर है, तो अगर 150 डिवाइडेड बाय 100 करे तो वो आ रहा है 1.5, 1.5। तो ये इसमें क्या था कि सारे के सारे इंटीजर थे, फ्लोट था ही नहीं। तो ये जो डिवीजन हुआ, तो इसका डिवीजन को जो वैल्यू आया वो आया 1, क्योंकि 1.5 का डॉट 5 हट गया, मतलब हमने सिर्फ इंटीजर वैल्यू कंसिडर की तो 1 आ गया। तो 1 इंटू बेसिक पे, मतलब 100 था बेसिक पे, तो 1 इंटू 100 100 हो गया। तो DA 100, बेसिक पे 100, तो ये 100 100 200 हो गया। एंड ये 100 का 2%, सॉरी 100 का 20%, मतलब ये 20 हो गया। तो इसके लिए लास्ट सैलरी जो थी INR 220 आई थी, और जो कि अभी हमने इसको मॉडिफाई अगर कर दिया 1.5 के साथ, तो हमें 170 आ गया। सो ये बेसिक एक ऑपरेटर प्रेसिडेंस का प्रोग्राम था, ताकि आपको ऑपरेटर के प्रेसिडेंस और उसका कन्वर्जन कैसे होता है वो पता चले। सो या, दिस वाज ऑल फॉर दिस क्वेश्चन 5, यही था इस क्वेश्चन में। फिर मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ। बाय बाय।